हेलो दोस्तों, तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम 2011 का पार्टनरशिप एडमिशन प्राइवेट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। मुशीर एंड नसीर आर पार्टनर्स इन प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:2। ठीक है, मुशीर और नसीर ये दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो है 3:2। यानी कि जो भी इनको प्रॉफिट या लॉस होता है, अगर प्रॉफिट की सूरत में पूरा प्रॉफिट 5 में डिवाइड होता है। ठीक है, 5 से डिवाइड करोगे प्रॉफिट को, फिर 5 में से जो 3 हिस्से हैं वो जाते हैं मुंशीर को और 5 में से 2 हिस्से जाते हैं नासिर को। ठीक है, 5 यानी कि मैंने इसका सम ले लिया, सम ऑफ रेशियो ले लिया, 3+2=5। ठीक है, तो भी मुझे पता चला कि प्रॉफिट और लॉस के पहले 5 हिस्से होते हैं, 5 में से 3 हिस्से मुंशीर को जाते हैं और 5 में से 2 हिस्से नसीर को जाते हैं। ठीक है, तो रेशियो का मतलब ये होता है। ठीक है, देयर लेजर बैलेंस ऑफ मई 1 2011 जस्ट बिफोर द एडमिशन ऑफ कासिम इज एज फॉलोअर्स। अब इनके जो बैलेंस शीट है वो यहाँ पर गिवन है। ठीक है, कासिम के एडमिशन से पहले की। ठीक है, कैश इनके पास 50,000 का है, अदर एसेट 2,50,000 के हैं और अकाउंट पेबल यहाँ पे 40,000 का है और मुंशीर का कैपिटल 1,60,000 है, जबकि नासिर का कैपिटल 1 लाख है। ठीक है, अब हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट में गिवन है कि प्रिपेयर नेसेसरी एंट्रीज इन जर्नल एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट इफ कासिम इन्वेस्ट सफिशिएंट कैश टू अक्वायर 1/3 इंटरेस्ट इन द पार्टनरशिप। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप कासिम ने, जो नया पार्टनर है, उसने 1 बेसिकली सफिशिएंट कैश का मतलब होता है कि इतना कैश, इतना इनफ कैश कि उसका कैपिटल 1/3 के मुकाबले पूरा हो गया। ठीक है, यानी कि पूरे टोटल फर्म का जो भी कैपिटल है कासिम के एडमिट होने के बाद का, उसका 1/3 हिस्सा अक्वायर करने के लिए कासिम ने अपना सफिशिएंट यानी कि इनफ कैश दे दिया। इनके उतना कैश दिया जितने कैश में उसको उतने का कैपिटल, इनके 1/3 हिस्सा शेयर जो है उसका बिजनेस में मिल जाए। ठीक है, तो सफिशिएंट का मकसद बेसिकली ये है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर सफिशिएंट लिखा हो तो ऑब्वियसली हम इसे सफिशिएंट मेथड से करेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। 1/3 in the partnership after revaluation of other asset, assume that the other asset are to be realized at a value of 2,20,000। ठीक, अब ये कह रहा है कि पहले अदर एसेट्स की जो है वो रीवैल्यूएशन हुई, यानी कि ये जो अदर एसेट्स हैं वो 2,50,000 के थे, अब उनकी रीवैल्यूएशन हुई और वो बताया गया है कि अदर एसेट अब 2,50,000 के नहीं बल्कि 2,20,000 के हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 30,000 का अदर एसेट पे लॉस हुआ है। ठीक है, उनकी रीवैल्यूएशन पे लॉस हुआ है। तो पहले यहाँ पर ये जो दो पार्टनर्स है अपने लॉस को रिकवर करेंगे, यानी कि उनका कैपिटल, अपने कैपिटल से इस लॉस को रिकवर करेंगे और उसके बाद हम जो है पूरे फर्म का कैपिटल निकालेंगे। ठीक है, और अपना सफिशिएंट मेथड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लॉस को रिकवर कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे कंप्यूट करेंगे अपना रिवैल्यूएशन होने के बाद जो लॉस है अदर एसेट पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि अदर एसेट पहले थे कितनी वैल्यू, इसकी मतलब की वैल्यू क्या थी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अदर एसेट्स। ठीक है, अदर एसेट्स, और अदर एसेट्स थे हमारे 2,50,000 के, राइट। ठीक है, अब उनकी रियलाइजेबल जो वैल्यू है वो कितनी है, 2,20,000, यानी कि 2,20,000 में वो बिके। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन की वजह से जो लॉस हुआ अदर एसेट्स पे वो कितने का हुआ, 30,000 का, राइट। ठीक है, अब देखो अदर एसेट पहले थे 2,50,000 के। अब कासिम के एडमिट करने से पहले उन लोगों ने कहा कि अदर एसेट की हम देख लेते हैं कि उसकी रिवैल्यूएशन कर लेते हैं, यानी कि अब देख लेते हैं कि उसकी क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो उन लोगों ने जब रिवैल्यूएशन किया तो यहाँ पर लॉस हो गया। ठीक है, अदर एसेट पे, यानी कि रियलाइजेबल वैल्यू जो है वो 2,20,000 की थी, वहाँ पे जो है अदर एसेट की जो वैल्यू है वो ज़्यादा लिखी हुई थी। ठीक है, 30,000 से, तो 30,000 का लॉस हो गया। अब ये लॉस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा कितने, 3+2 एक्चुअली, 3+2 के ये इनका रेशियो है ना, शेयर ऑफ रेशियो, ये रहा यहाँ लिखा हुआ है 3:2। ये 3 इसमें जो है वो मुंशीर के हैं और 2 इसे नासिर के हैं। ठीक है, सो 3+2=5। अब हम 30,000 को नासिर में और मुंशीर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, यानी कि 30,000 के पूरे 5 हिस्से करेंगे और 5 हिस्सों में से 3 हिस्से हम मुंशीर को देंगे और 2 हिस्सों की भरपाई जो है वो नासिर करेंगे। ठीक है, बेसिकली लॉस है तो ये लॉस की कवरेज करेंगे। ठीक है, अब लॉस की कवरेज के लिए हम यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे हेडिंग डाल दिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। अब इस लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, इनके रेशियो के हिसाब से। तो पहले जो हमारे पार्टनर है वो है मुंशीर। ठीक है,
और इनका हिस्सा कितना है 3, ठीक है, यानी कि पूरे 5 हिस्सों में से 3 हिस्से इनके पास जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि वो 3 हिस्सों की भरपाई करेगा, ठीक है, 3 लॉस की। तो 30,000 टोटल लॉस है और इसमें से जो है वो 5 हिस्सों में से 3 हिस्सों की भरपाई करेगा, यानी कि 3/5 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 3/5। तो ये बेसिकली ये इक्वेशन क्या कर देगी, ये इक्वेशन क्या करेगी कि 30,000 के पहले 5 हिस्से करेगी और 5 में से 3 हिस्सों को जमा करके हमें ये आंसर दे देगी, ठीक है, ये इक्वेशन। तो यहाँ पर जब हम इसको लेट मी जस्ट गेट माई कैलकुलेटर, यहाँ पर जब इसको हम 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 18,000, यानी कि 18,000 लॉस की भरपाई मुंशी करेगा, ठीक है। तो मुंशी के आगे हम लिख लेते हैं 18,000, ठीक है। और दूसरा हमारा पार्टनर कौन है, दूसरा हमारा पार्टनर है नसीर, ठीक है, नसीर बाकी जो रिमेनिंग बचता है वो नसीर पूरा करेगा, ठीक है। तो नसीर का जो हिस्सा है वो 30,000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2/5 से, ठीक है, क्योंकि तो उसके 2 हिस्से हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पर जो है पूरी इक्वेशन को चेंज नहीं करेंगे बल्कि सिर्फ यहाँ पर 3 को हटा के 2 लिख लेंगे, ठीक है, तो उसके 2 हिस्से हैं, यानी कि 2 हिस्सों की भरपाई करता है ये, ठीक है। सो कितना आ जाएगा 12,000, तो 12,000 यहाँ पे हम लिख लेंगे, यानी कि 12,000 की भरपाई हमारे जो पार्टनर नासिर हैं वो करेंगे, ठीक है। अब हम हमारे सफिशिएंट मेथड पे आ जाते हैं, क्योंकि अब हमने इनकी जो लॉस की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। अब देखो जब लॉस इनका जो कैपिटल को हम जब कैलकुलेट करेंगे सफिशिएंट मेथड में, यानी कि ऐड करेंगे, तो वो उसको कैलकुलेशन करने से पहले उस कैपिटल में से लॉस को रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। तो मैं आपको करके बताता हूँ। अब जब सफिशिएंट मेथड से हम करेंगे, इसको ऐड कर देंगे तमाम पार्टनर्स के कैपिटल को, ठीक है, तमाम पार्टनर्स के नहीं, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को, ठीक है, क्योंकि भाई हमारा नया पार्टनर का कैपिटल हमें पता नहीं है कि वो कितना कैपिटल है उसके पास, ठीक है। तो हमारे पास 2 ओल्ड पार्टनर कौन कौन से हैं, एक है मुंशीर, ठीक है, और दूसरा है नासिर, ठीक है। अब हम देखेंगे कि नासिर और मुंशीर का कैपिटल कितना था यहाँ पर। तो मुंशीर का कैपिटल है 1,60,000, ठीक है। सो 1,60,000 में से आप माइनस करोगे जितना उसने अपने कैपिटल में से लॉस की भरपाई की, जो कि 18,000 है, ठीक है। तो यहाँ माइनस यहाँ पे हम करेंगे 18,000, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख लेंगे जो 18,000 के बाद जो वैल्यू आएगी, ठीक है। उसको हम फिलहाल कंप्यूट नहीं कर रहे, फिलहाल हम जो है नासिर के कैपिटल का भी कुछ इस तरह ही लिख लेते हैं, ठीक है। सो नासिर का कैपिटल कितना है 1 लाख, ठीक है। सो 1 लाख ये नासिर का कैपिटल है 1 लाख, ठीक है, माइनस जो उसने लॉस की भरपाई की 12,000, ठीक है। तो ये 12,000 यहाँ पे लिख लिया। अब हम यहाँ पे इन दोनों के जो अभी एक्चुअल कैपिटल रिमेनिंग जो कैपिटल इनके रह गए वो हम लिख लेंगे, ठीक है, और फिर वो हमारा टोटल कैपिटल ऑफ द ओल्ड फर्म हो जाएगा, ठीक है। तो मुशीर का जो कैपिटल है वो बच जाएगा 1,42,000, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 1,42,000, ठीक है, ये मुशीर का कैपिटल बच जाएगा। और नासिर के कैपिटल में जब हम 1 लाख में से माइनस करेंगे 12,000 तो हमारा बचेगा 88,000, ठीक है। सो ये इसका कैपिटल आ गया 88,000, ठीक है। अब हम दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड फर्म आ जाएगा, ठीक है, टोटल कैप ऑफ ओल्ड फर्म, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1,42,000 को जब हम प्लस कर देंगे 88,000 से तो ये आ जाएगा हमारे पास 2,30,000, ठीक है। ये मैं आपको ये दिखा देता हूँ कैलकुलेटर में, ठीक है, 2,30,000। अब ये 2,30,000 जो है वो टोटल कैपिटल ऑफ द ओल्ड फर्म में, ठीक है। अब हमें पता है कि तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये नहीं गिवन है कि इसने कितनी इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, कितना कैपिटल अक्वायर किया, कितनी इन्वेस्टमेंट की, गिवन नहीं है इसमें। यहाँ पर सिंपली ये गिवन है कि इसका जो भी मतलब जो भी कैपिटल है या जो भी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म होगा उसका ये 1/3 हिस्से का मालिक होगा, ठीक है, यानी कि 3 हिस्से होंगे उस पूरे कैपिटल के और 3 में से 1 हिस्से का ये मालिक होगा, ठीक है। कौन, कासिम, हमारा नया पार्टनर, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कि उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन हमें ये पता है कि उसके इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल आएगा उस कैपिटल का 1/3 हिस्सा इसका होगा, ठीक है। तो अब हम जो है इसको जब 3 और 1 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि इसके 3 बल्कि सॉरी ये नहीं, इस तरह नहीं होगा।
देखो 1/3 हमें पता है कि इसका शेयर है, ठीक है। पूरे जो फॉर्म का जो भी कैपिटल आना है उसका 1/3 इसका होगा, यानी कि 3 हिस्से होंगे, 3 में से एक हिस्सा इसका होगा। तो इसका मतलब कि बाकी जो 3 हिस्से हैं उसमें से 2 हिस्से ओल्ड पार्टनर्स के होंगे, राइट, ठीक है। तो अब हम इसको 3 और 2 को जो रेसिप्रोकल कर सकते हैं ताकि हमें टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म न्यू फॉर्म मालूम हो जाएगी। टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड फॉर्म में हमें न्यू फॉर्म निकालना है, क्योंकि न्यू फॉर्म का 1/3 हिस्से का मालिक हमारा कासिम होगा, नया पार्टनर होगा, ठीक है। तो जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म दे देगा। अब हमने ये रेसिप्रोकल क्यों किया, क्योंकि देखो ये जो नीचे 2 लिखा हुआ है ये ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर रहा है 2,30,000 को, ठीक है। 2,30,000 को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये जो 2 हिस्से हैं, 2 हिस्से किसके होंगे, हमारे ओल्ड पार्टनर्स के होंगे, और ओल्ड पार्टनर्स का टोटल कैपिटल कितना है 2,30,000, ठीक है। तो इस तरह ये रिप्रेजेंट कर रहा है जो ये नीचे डिनोमिनेटर पे 2 लिखा हुआ है, ये हमारे ओल्ड पार्टनर के कैपिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये जो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, तो ये हमारे नए पार्टनर को भी एडप्ट कर देगा, ठीक है। तो हमें टोटल कैपिटल का न्यू फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको 3 से सिर्फ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये रकम जो है वो ओवर स्टेटेड हो जाती, ठीक है। तो इसकी वजह से 2 से डिवाइड करना ज़रूरी है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को हमने क्यों बनाया है, वो इस इक्वेशन को हमने इसलिए बनाया है, या ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास टोटल कैपिटल का ओल्ड फॉर्म गिवन है, ठीक है। अब टोटल कैपिटल ओल्ड फॉर्म जो है वो 2 हिस्से हैं, ठीक है। न्यू फॉर्म के कैपिटल के 2 हिस्से हैं, तो जिसकी वजह से हमने यहाँ पे 2 नीचे लिख लिया डिनोमिनेटर पे, ठीक है। अगर मैं इसको सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करता तो ये मुझे एक ऐसी रकम दे देता जो कि न्यू कैपिटल ऑफ द फॉर्म की पहले तो नहीं होती, दूसरा कि वो इसके 3 हिस्से कर देता, यानी कि इसके 3 हिस्से और 2 हिस्से और बना देता, और तीनों को प्लस करके 2,30,000 प्लस 2,30,000 प्लस 2,30,000 मुझे ये रकम आ जाती, ठीक है। जबकि 2,30,000 ओल्ड फर्म की अमाउंट है, ठीक है, ओल्ड फर्म की कैपिटल की अमाउंट है, ठीक है। तो मैं कह रहा था, मैं चाह रहा था कि इसको जब मैं 3 लाख जब मैं इसको 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा और मैं इसको डिवाइड बाय 2 करूंगा तो ये जो ओल्ड फर्म का जो कैपिटल है उसको एक्सट्रैक्ट कर देगा, उसको निकाल देगा, ठीक है। जब उसको निकाल देगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ न्यू फर्म की कैपिटल अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। तो जिसके वजह से हम ये रेसिप्रोकल करते हैं, ठीक है। तो जब मैं इसको 2,30,000 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 3 लाख, सॉरी नॉट 3 लाख, मेरी जबान से निकल गया, 3 डिवाइड बाय 2। तो जब हम ओल्ड कैपिटल को मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 3,45,000, ठीक है। सो 3,45,000 इज द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, ठीक है। अब हमें पता है कि टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म का 1/3 हिस्सा जो है हमारे नए पार्टनर का है, ठीक है। तो उसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 से तो हमें ये बता देगा कि उसकी बुक वैल्यू क्या थी, यानी कि उसको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी, ठीक है। कितना इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी। जब इसको हम निकालते हैं 3,45 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/3 से, ठीक है, क्योंकि 3 हिस्से में से एक हिस्सा हमारे नए पार्टनर का है जो कि हमारा कासिम है, और ये है 1,15,000, ठीक है। 1,15,000 उसको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी, ठीक है, 1/3 इंटरेस्ट अक्वायर करने के लिए, ठीक है, यानी कि 1/3 हिस्सा अक्वायर करने के लिए बिजनेस में, टोटल बिजनेस में, पूरे बिजनेस में या पूरे बिजनेस के कैपिटल में, ठीक है। तो उसने हमें यहाँ पर ये कहा गया है रिक्वायरमेंट में कि उसने सफिशिएंट कैश इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, सफिशिएंट कैश की इन्वेस्टमेंट की। तो इसका मतलब कि उसने जो पे किया लेस ही इन्वेस्टेड या इन्वेस्ट किया, ये वी एस इन्वेस्टेड, उसने पूरे के पूरे अपने कैपिटल जितना ही उसने कैश इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर जब ये 1,15,000 उसका कैपिटल था और उसने 1,15,000 की इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ पे हमारे पास नील बचा, ठीक है, कुछ भी नहीं, यानी कि 0, ठीक है। अब हम इसकी जर्नल एंट्री बना लेते हैं। अब जर्नल एंट्री में सिंपल हम कासिम को एडमिट करता हुआ दिखाएंगे, यानी कि उसके कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। उसका कैपिटल क्रिएट करेंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कैश को जो डेबिट करेंगे, क्योंकि कैश इसने इन्वेस्ट किए कितने 1,15,000 के, ठीक है। और उसका कासिम का कैपिटल आ जाएगा, कासिम्स कैपिटल कितने का 1,15,000 का, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर इसको ऐड कर दिया पार्टनरशिप में, ठीक है। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।